जो अत्यधिक हरा भरा है वो सर्वाधिक प्यारा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ आपको पढ़ने को मिलेगी जब आप जेसुर स्लोथ बियर सेंचुरी में एंटर करते हो और जेसुर स्लोथ बियर सेंचुरी में से होके आप केदारनाथ महादेव जो कि जेसुर पीक पर विराजमान है उस ट्रैक साइड पे जब आप पैदल चलते हो तो हमारे गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसी बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ लिखी है जो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो लीजिए, आज हम पहुंच गए हैं जेसुर स्लोथ बियर सेंचुरी में जो कि पड़ता है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अमीरगढ़ तालुका में। वैसे ये जो जेसुर स्लोथ बियर सेंचुरी है दोस्तों, अमीरगढ़ यानी कि गुजरात और राजस्थान का आबू रोड और गुजरात का अमीरगढ़ बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ पे अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन साइट्स है, ट्रैकिंग साइट। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। तो हमारा ट्रैकिंग शुरू होगा यहाँ से। आपको सबसे पहले पालमपुर आना है, कहीं से भी आते हो तो पालमपुर आके फिर आपको जेसुर पहुँचना है बालुंद्रा गांव होते हुए इकबालगढ़ से। ये जो जगह है यहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक आपको ले जाएगा जेसुर केदारनाथ मंदिर पे। यहाँ से वहाँ से अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपको ले जाएगा मुनि जी की कुटिया, और इससे भी अगर आप आगे जाना चाहते हो तो सबसे पीक पर एक बहुत बेहतरीन सुंदर सा तालाब है। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि वहाँ पे अगर आपको लोकल सपोर्ट है तभी आप तालाब के ट्रैकिंग के लिए निकले, अदरवाइज आप ना जाइए क्योंकि आप रास्ता भूल सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जेसुर स्लोथ बियर सेंचुरी के बारे में कि आपको इस सेंचुरी के अंदर स्लोथ यानी कि भालू तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर साथ में चीते हैं, जंगली डुक्कर यहाँ पे आपको मिलेंगे, 3 डॉट्स वाली जो जंगली कैट्स आती है वो मिलेगी, काराकल देखने को मिलेगा, वरु देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे, नीलगाय बहुत सारी है और बहुत सारे पक्षी जो आपने हमारे इस वीडियो के इंट्रो में देखे होंगे। तो ये सब जंगली जो प्रकृति है, और एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन ट्रैक को। तो फाइनली ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं श्री केदारनाथ महादेव मंदिर। तो इस ट्रैक में एक सबसे अलग चीज़ ये है कि आपको पूरे रास्ते पे बंदर दिखेंगे। आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे भी देखिए आप, जैसे ही मंदिर के सामने आते हो बहुत सारे बंदर दोस्तों आपको वेलकम करेंगे। और ये जो केदारनाथ महादेव का मंदिर है तो इसे मिनी केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान के लोग यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में आते हैं। और एक विशेष बात है कि ये जो पूरा श्री केदारनाथ महादेव टेम्पल है, यहाँ पे एक चूरमा मेला करके बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और आसपास के गांव के जो भी लोग हैं, तो वो
सारे जो खेडूत लोग हैं वो अपने जब गेहूं की पहली फसल उगाते हैं साल की, तो फसल लेने के बाद वो अपने घर के उसी गेहूं का चूरमा बना के दोस्तों इस केदारनाथ महादेव को अर्पण करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को भोग दिया जाता है और यहाँ पे सभी लोग चूरमा खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद ही वो गेहूं को अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरियाँ, किसी भी प्लेसेस में अगर आप जाते हो अगर वो हिस्टोरिकल है, अगर वो डिवोशनल है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज आपको सुनने को मिलती है और इससे हमारा मन जो होता है वो पवित्र हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो जेसोर केदारनाथ ये जो ट्रैकिंग साइट है दोस्तों, वो गुजरात गवर्नमेंट थ्रू ऑपरेट होता है और यहाँ पे लोग प्री वेडिंग कराने के लिए आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आपको अच्छे अच्छे फोटोज निकालना पसंद है, आपको पसंद है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहते हो, आपको पसंद है कि आप यूट्यूब के अंदर आप शॉर्ट्स बनाने के लिए आप उत्सुक हो, तो दोस्तों ये आपके लिए बेहतरीन। बने रहिए वीडियो में। दर्शन करने के बाद फिर हमने एक बहुत ही बढ़िया सा स्पॉट ढूंढा और उसी स्पॉट में हम बैठ गए चाय बनाने। तो सरोज ने चाय बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले मैंने उसको एक चूल्हा बना के दिया। फिर हम घर से सब सामान हमारे साथ लेके आए थे। ऑब्वियसली ट्रैकिंग पे चलते हैं तो सब साथ रखते हैं। तो सरोज ने वहाँ पे चाय बनाई और यकीन मानो दोस्तों, जब भी आप ट्रैकिंग करते हो, पहाड़ों में आप ट्रैकिंग करते हो और ट्रैकिंग करने के बाद आप बीच में कहीं पे ऐसा मस्त स्पॉट ढूंढते हो जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और एक बेहतरीन बढ़िया सी चाय बनती है और उसी के चाय के साथ आपको अगर मिल जाए थेपले, तो हम थेपले घर से लेके गए थे। सुबह जब निकले थे तो लौकी के थेपले बनाए थे सरोज ने और चाय बनाई वहाँ पे जाके। फिर थेपले और चाय की हमने पार्टी की, साथ में सेब भी था तो सेब भी खाया और बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े ट्विन हट, जो कि जेसोर कैंप साइट है। उसकी रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी देर में देता हूँ। दोस्तों चाय नाश्ता करने के बाद जो हमने चूल्हा बनाया था उस पर हमने पानी डाल के उसको शांत कर दिया, क्योंकि जंगल में आप जब भी कहीं चूल्हा जलाते हो तो उसको पानी डालना ज़रूरी है, वरना जंगल में आग लग सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो। तो लीजिए दोस्तों, फिर हम आ गए नीचे जेसोर कैंप साइट पे और ये जेसोर का सबसे बेहतरीन ट्विन हट कैंप साइट है। अगर आप अहमदाबाद से आते हो या फिर पालमपुर से बाहर दूर से आते हो, आपको चाहिए कि आपको रात को रुकना है यहाँ पे, नाइट में बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। आपको ये जो बुकिंग करवा सकते हो ऑनलाइन www.jesorcampsite.com, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हो। तो आपका रहने का ये जो ट्विन हट आप देख रहे हो उसी में आपको ठहरने की सुविधा मिल जाती है, साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से आपको खाने की भी सुविधा। तो जैसे ही बुकिंग के साथ ही ये सब अवेलेबल हो जाता है, आपका रहना खाना और ये जो ट्रैकिंग पूरा करवाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, अगर आपको बुकिंग करवाना आप वहाँ से। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि पसंद करते हैं घूमना और ट्रैक करना। थैंक यू सो मच।